नमस्कार, जय श्री राम। मैं स्वामी राघवेंद्र श्रावण उपाकर्म पर श्रावण पूर्णिमा पर, जिसे हम सभी उपाकर्म भी कहते हैं, उस पर कुछ बातें। भारतीय परंपरा में विद्या विवाद का विषय नहीं अपितु संवाद और समाधान मानी गई। विद्या का उद्देश्य मनुष्य को विनम्र, विद्या ददाति विनयम, जागरूक और लोक हितकारी बनाना है। विद्या के लिए कहा गया या विद्या सा विमुक्तये, विद्या वह है जो मुक्त करे। श्रावण शुक्ल पूर्णिमा का दिन बहुत पुनीत माना गया। इसी दिन रक्षाबंधन के साथ श्रावणी उपाकर्म का पवित्र संयोग भी बनता है। यह दिन विशेष तौर पर ब्राह्मण समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है। लेकिन प्रश्न है कि ब्राह्मणों के लिए इस पर्व का इतना महत्व क्यों है? इसका उत्तर एक प्राचीन वैदिक परंपरा में छिपा हुआ है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि उपाकर्म है क्या। उपाकर्म शब्द का अर्थ है आरंभ करना, लेकिन इसका गहरा अर्थ है किसी विशेष कार्य को शुरू करने के लिए पास बुलाना, निमंत्रित करना। वैदिक काल में यह विशेष कार्य वेदाध्ययन का आरंभ था, क्योंकि वेद ही उस काल में महत्वपूर्ण रूप से पढ़ाए जाते थे। अर्थात जब विद्यार्थी गुरु के पास वेद पढ़ने के लिए प्रवेश करता था, उस प्रक्रिया को उपाकर्म कहा गया। ब्राह्मणों के लिए यह अवसर एक पर्व था, क्योंकि इसी अवसर पर एक ब्राह्मण कुमार बटुक वास्तविक अर्थ में द्विज बनने की दिशा में प्रवेश करता था। द्विज शब्द का प्रयोग प्रायः ब्राह्मण के लिए किया जाता है, क्षत्रिय और वैश्य के लिए भी किया जाता है। लेकिन आपको बताऊं, यह संज्ञा नहीं है। द्विज विशेषण है। वेदाभ्यासी भवेद विप्रा ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, ऐसा भी कहा जाता है, किंतु यहाँ द्विज शब्द पे हम विमर्श करेंगे। हर ब्राह्मण जन्म से द्विज नहीं होता। हाँ, पक्षी को भी हम द्विज कहते हैं। पक्षी का पहले जन्म अंडे के रूप में होता है, दूसरा जन्म जब वह अंडे को खोलकर तोड़कर बाहर आता है, इसीलिए पक्षी को भी द्विज कहा गया। मनुष्य में ऐसा स्वाभाविक रूप से नहीं होता। ब्राह्मण जन्म से ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन द्विजत्व उसे साधना और पुरुषार्थ से अर्जित करनी पड़ती है। जिस प्रकार पक्षी के अंडे को उसकी माता सेती है, उसी प्रकार ब्राह्मण बालक को गुरु अपने अनुशासन, स्नेह और ज्ञान की ऊष्मा से तैयार करता है। देखिए, यजुर्वेद 2:23 मंत्र है, आधत पितरो गर्भम कुमारम पुष्करस्रजम यथेह पुरुषो असत। भावार्थ है इसका, हे गुरु पितरो, इस कुमार को जो कमल के फूलों की माला पहने हुए है, अपने गर्भ में धारण कर लो, जिससे यह यहाँ विद्वान और पुरुषार्थी बने। अब प्रश्न यह है कि गुरु किसी कुमार को अपने गर्भ में कैसे धारण कर सकता है? इसका भाव समझिए। जैसे माता अपने गर्भ में शिशु को धारण करती है, उसे पोषित करती है, अपनी ऊर्जा से उसे विकसित करती है, वैसे ही गुरु अपने गुरुकुल में शिष्य को धारण करता है। वह उसे ज्ञान, अनुशासन और संस्कार देता है। धीरे धीरे शिष्य के भीतर संकीर्णता का खोल टूटता है और उसे व्यापक जीवनी, विश्व दृष्टि, समाज और सत्य को देखने की क्षमता पैदा होती है। यही वास्तविक जन्म है, यही द्विजत्व है। आचार्य श्री राम शर्मा का बहुत सुंदर एक विचार है कि मनुष्य का जन्म सहज हो सकता है, किंतु मनुष्यता अत्यंत कठिन है। मनुष्यता वस्तुतः साधन और पुरुषार्थ से ही प्राप्त होता है।
जिस प्रकार पक्षी का बच्चा चूजा अंडे का खोल तोड़कर बाहर आता है, उसी प्रकार शिष्य अज्ञान और संकीर्णता का कवच तोड़कर ज्ञान के खुले विराट आकाश में प्रवेश करता है। इसी यात्रा में गुरु की भूमिका माता जैसी होती है। वह केवल पढ़ाता नहीं, बल्कि शिष्य के भीतर बीज रूप में बैठकर और भीतर से विराट स्वरूप तैयार करता है। यजुर्वेद का मंत्र का भाव भी यही है कि हे आचार्य, इस ब्राह्मण कुमार को अपने गुरुकुल में ऐसे रखिए जैसे माता गर्भ में शिशु को रखती है। इसे ज्ञान, पुरुषार्थ और संस्कार से संपन्न बनाकर समाज के योग्य कीजिए। ब्राह्मण कुमार का गुरुकुल में प्रवेश ही आचार्य के गर्भ में प्रवेश माना गया है। वैदिक काल में श्रावण मास वेदों के अध्ययन की शुरुआत का समय था। विद्यार्थी इस समय गुरु के पास एकत्र होते थे, वेदाध्ययन आरंभ करने और शिष्यों को गुरुकुल में प्रवेश देने की इसी आयोजन को उपाकर्म कहा जाता था। यही कारण है कि उपाकर्म केवल एक कर्मकांड नहीं था, यह शिक्षा, संस्कार और जीवन के निर्माण का उत्सव था। अब प्रश्न है कि आज ऐसे गुरु कहाँ हैं? आज वैसा उपाकर्म कहाँ होता है? और यदि वह वास्तविक परंपरा अब नहीं बची तो केवल रूढ़ी के रूप में उपाकर्म शब्द बोलते रहने का क्या अर्थ है? धर्म ग्रंथों में इस आयोजन के विषय में कहा गया कि जब वनस्पतियां उत्पन्न होती हैं, श्रावण मास में श्रवण नक्षत्र के साथ पूर्णिमा आती है, तब उपाकर्म किया जाता है। कभी कभी हस्त नक्षत्र में श्रावण शुक्ल पंचमी को भी उपाकर्म किया जाता था। श्रावण शुक्ल पंचमी, जिसे हम नाग पंचमी जो बीत गई, नाग पंचमी के रूप में भी जानते हैं। उपाकर्म की दूसरी तिथि यह नाग पंचमी भी मानी जाती है। यदि श्रावणी पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त न मिले, ऐसे अवसर में यदि ग्रहण हो, संक्रांति हो, भद्रा हो, तब उपाकर्म पंचमी को करने का विधान कहा गया। शास्त्र वचन है, भद्रायाम ग्रहणम वापि पूर्णिमास्या यदा भवेत उपाकृतिस्तु पंचम्याम कार्यावाज सेन इभि। अर्थात यदि पूर्णिमा को भद्रा, ग्रहण अथवा संक्रांति हो तो वाजसेनी आदि शाखा के ब्राह्मणों को उपाकर्म श्रावण शुक्ल पंचमी को कर लेना चाहिए। एक और संदर्भ देखिए, श्रावण शुक्लयाः पूर्णिमायाम ग्रहणम संक्रांति वा भवेत् तदा यजुर्वेदभिः श्रावण शुक्ल पंचम्याम उपाकर्म कर्तव्यम। अर्थात श्रावण पूर्णिमा में यदि ग्रहण या संक्रांति हो तो यजुर्वेदियों को श्रावण शुक्ल पंचमी को उपाकर्म करना चाहिए। इससे स्पष्ट है कि शास्त्रों में उपाकर्म को समय, तिथि और परिस्थिति के अनुसार विधिपूर्वक करने का निर्देश दिया गया। श्रावणी उपाकर्म रक्षासूत्र बंधन, वेदाध्ययन, वेदश्रवण और देव पूजन जैसे कार्य भद्रा के बाद ही करने योग्य माने गए हैं। ग्रहण युक्त पूर्णिमा भी श्रावणी उपाकर्म के लिए निषिद्ध मानी गई। वेदाध्ययन का यह सत्र माघ शुक्ल प्रतिपदा तक और कभी कभी पौष पूर्णिमा तक चलता था। इस अध्ययन सत्र के समापन को उत्सर्ग कहा जाता था। उत्सर्ग क्यों कहा गया वेदाध्ययन के सत्र समापन का? उत्सर्ग का अर्थ केवल त्यागना नहीं है। उत्सर्ग का अर्थ है किसी वस्तु को लोकहित के लिए समर्पित करना। सामान्यतया भी उत्सर्ग को बलिदान के अर्थ में हम उपयोग करते हैं। किसी उद्देश्य के लिए अपने अधिकार से अपने आप को अलग करना,
दूसरे के कल्याण के लिए जीवन अर्पित करना, उत्सर्ग के ये अर्थ हैं। पाणिनीय व्याकरण में उत्सर्ग पुल्लिंग शब्द है, संज्ञा है। उद श्रिय त्याग अर्थ में श्रिय धातु का प्रयोग होता है और घई प्रत्यय लगने से उत्सर्ग शब्द की सिद्धि होती है। इसके पाणिनीय व्याकरण से कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे एक किसी बंधन से मुक्त करना, दूसरा किसी उद्देश्य से कोई वस्तु अपने अधिकार से अलग करना या अर्पित करना, तीसरा दूसरों के लिए किया गया त्याग, चौथा दान, पांचवा सामान्य नियम, छठा एक वैदिक कर्म और सातवां अंत या समाप्ति। इन्हीं अर्थों के आधार पर समझा जा सकता है कि वेदाध्ययन पूरा होने के बाद शिष्य को समाज के लिए समर्पित करने की परंपरा को उत्सर्ग कहा गया। आज भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर में जाएं तो विद्यालयों पर लिखा रहता है, विद्यालय के मुख्य द्वार पर, कि शिक्षार्थ आइए और सेवार्थ जाइए। यह वाक्य भले आज केवल आपको औपचारिक लगे, लेकिन इसके भीतर जो भावना निहित है वही उवार्ष भावना है, जिसमें शिक्षा केवल अपने लिए नहीं, समाज के लिए है। गुरुकुलों में शिक्षित ब्राह्मण कुमारों को समाज के कल्याण के लिए समर्पित करने का पर्व ही उत्सर्ग पर्व था। यह आयोजन, उत्सर्ग पर्व का आयोजन पौष मास में जब चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में होता था तब किया जाता था। गांव या नगर की सीमा से बाहर किसी बड़े जलस्रोत, पोखर या नदी के पास गृहसूत्रों में बताई गई विधि से गुरु अपने शिष्य को समाज के लिए उत्सर्ग करता था। इसके बाद इस दिन अगली रात और अगले दिन वेदाध्ययन से अवकाश रहता था। इस उत्सर्ग को शिष्य का गुरु के गर्भ से प्रसव माना जाता था। आज प्रश्न फिर वही है, कहाँ हैं वे गुरु जो शिष्यों को अपने गर्भ में धारण करते, जो उन्हें पोषित करते या फिर उन्हें समाज के लिए योग्य बनाकर समर्पित करते। हमारी भारतीय संस्कृति में द्विजत्व और ब्राह्मणत्व का संबंध केवल जन्म से नहीं है। स्मृतियों में ही आप देखें कि वैसे ब्राह्मण जिनमें द्विजत्व नहीं है, उनका दर्शन भी अपवित्र माना गया। इसलिए द्विजत्व का अध्ययन, साधना, संस्कार और अध्यावसाय से जुड़ना ही द्विजत्व है। इसलिए कहा गया संस्काराद द्विज उच्यते, अर्थात संस्कारों से ही मनुष्य द्विज कहलाता है। संगीत सीखने का द्वार सबके लिए खुला है, लेकिन संगीत का आचार्य संगीत विद्या के गूढ़तम रहस्य उसी छात्र को, उसी विद्यार्थी को सिखलाता है जिसकी साधना थोड़ी गहरी हुई होती है। खेल या पहलवानी के बहुत सारे आयाम जो उस्ताद होता है वह उसी शिष्य को सिखलाता है जिसमें कौशल, अभ्यास और पात्रता विकसित हो चुकी होती है। इसी प्रकार ब्रह्म विद्या और वेद विद्या भी पात्रता मांगती है। अनुबंध चतुष्टय को याद करिए, अधिकारी संबंधिश्च विषयश्च प्रयोजनम, अर्थात बिना साधना के गहरी बात बताने से कोई लाभ नहीं होता, कई बार उसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है। श्रावणी पर्व द्विजत्व की साधना को जीवित और जागृत करने का पर्व है। जो इस पर्व की आत्मा से जुड़ते हैं उनका द्विजत्व और ब्राह्मणत्व धीरे धीरे जागृत होता है। वे गुरु, सत्ता और ज्ञान परंपरा के सच्चे पात्र बनते हैं। श्रावणी उपाकर्म पर्व द्विजत्व की साधना से विशेष रूप से जोड़ा गया है, क्योंकि यह वह पर्व है जब ब्रह्म को एको अहम बहुश्यामी संकल्प फलित माना जाता है, अर्थात एक से अनेक होने की, ज्ञान को समाज में फैलाने की और साधक को लोकहित में समर्पित करने की दिव्य परंपरा
इसी पर्व में प्रकट होती है। इसीलिए उपाकर्म को यज्ञोपवीत अथवा जनेऊ बदलने का केवल दिन न माना जाना चाहिए। यह आत्म जागरण का दिन है, यह वेदाध्ययन के संकल्प का दिन है, यह गुरु के गर्भ में प्रवेश कर ज्ञान से नवीन जन्म लेने का दिन है और अंततः समाज के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की प्रतिज्ञा का दिन है। यह मनुष्य और मनुष्य के बीच जहाँ भी शोषण और शोषित का संबंध हो उसे तोड़ने, उसके उपशमन का दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद।